दोपहर में हम लोग नहीं आए क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ट्रेड भी थे और थोड़ा मुझे काम भी था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो देखते हैं हम लोग थोड़ा मार्केट के ऊपर। जैसे हम लोग दोपहर में बहुत अच्छे ट्रेड किए। तो ये निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी के चार्ट के अंदर हमारी वेल की एंट्री हुई थी जो हमें बहुत अच्छी मिली। ये वेल है, ये वेल जब भी हमारा आता है तो हमें कम से कम 200-300 पॉइंट की मूवमेंट तो दे ही जाता है, 200 के ऊपर ही एक्चुअली। तो 200 पॉइंट आज ये पूरे के पूरे मिल गए। जब ये वेल यहाँ पे एग्जिट हो गया तो हम लोग निकल गए। तो 3:15 पे वेल ने अपनी बहुत सारी पोजीशन एग्जिट की है। तो कल का मार्केट कैसे होगा नहीं मालूम, लेकिन डाउन साइड का तो लग रहा है क्योंकि अभी 6 बजे यूएस मार्केट का इन्फ्लेक्शन डेटा आने वाला है, कोर सीपीआई का। उसके ऊपर बहुत सारे मूवमेंट्स होने वाले हैं। तो अभी गोल्ड के अंदर भी हम लोग अभी देख रहे हैं तो बहुत सारा डाउन साइड आ गया है। अगर डेटा पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है उसके ऊपर उसकी रैली चालू हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि 4100 के पास में उसकी लिक्विडिटी बहुत सारी पड़ी हुई है, वो हिट करने के बाद में शायद ऊपर आ जाएगा। और ये मंथली क्वार्टरली के बहुत सारे डेटाज है वो वहाँ पे अपने अपने काम कर जाएंगे। वो जैसे हो जाएगा वहाँ से एक हमें रिवर्सल मिलने की उम्मीद है। तो डेटा आने के बाद में हम लोग देखेंगे, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, सडनली इंटर मार्केट में नहीं करेंगे, नहीं तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो ठीक से मालूम नहीं रहती है, तब तक हम लोग इंटर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बीटीसी के लिए भी और गोल्ड के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद डेटा है क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाते हैं। कम से कम एक एक महीना 2-2 महीने के लिए ट्रेंड मुझे वहाँ से दिखाई देते हैं। जैसे ही अभी डाउन ट्रेंड चालू हो गया था तो वो तो पता था क्योंकि वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डेटा के ऊपर प्रेडिक्ट की थी। और नया वाला जो फेड का चेयरमैन आया हुआ है उसके जो नियम है वो थोड़े अलग है। तो हमेशा ये गोल्ड और सिल्वर के ऊपर निगेटिव रहा है। अभी ये जैसे डेटा आ जाएगा तब पता चलेगा कि उनका डिसीजन। और डेटा आने के बाद में आधे घंटे के बाद में आप इंटर करो क्योंकि डेटा आने के बाद वो लोग अपना क्लेरिफिकेशन दे देते हैं कि ये डेटा आने के बाद में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अगर जैसे कि फेड का जो ब्याज दरों का जो डेटा होता है, फंड रेट कट, तो उसके बाद में ना उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहती है जो 3 मंथ में एक बार आता है। रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास उसका टाइमिंग रहता है। उसके बाद में वो लोग अपना अपना डिसीजन देते हैं कि आगे क्या करने वाले हैं। वैसा ही ये भी डेटा है एक्चुअली। यहाँ पे ये डेटा आने के बाद में ना एक आधे घंटे बाद आप लोग सोच समझ के एंटर करो, नहीं तो यहाँ पे फंस सकते हैं क्योंकि मूवमेंट बड़ी हो सकती है यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे कम से कम अपसाइड के 4250 के आसपास मुझे टारगेट दिख रहा है और नीचे के 4100 अगर उसका भी लेवल टूटा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4050 का लेवल मुझे दिख रहा है। तो एक बॉटम हम लोग पकड़ के इसको बाइंग साइड का भी देख सकते हैं। डेटा के ऊपर है एक्चुअली, डेटा आने के बाद में मेरा ये फाइनल डिसीजन हो जाएगा, तब तक नहीं। मैं थोड़ा बहुत मोटा मोटी आपको बताने जा रहा हूँ। ये बीटीसी भी वैसे ही है। बीटीसी का तो एक बॉटम है 60,000 का, तो वो तो उसने और एक बार टेस्ट कर लिया है आज। तो ये डेटा के ऊपर पूरी पोजीशन बनेगी। जैसे डेटा आ जाएगा तो कहाँ पे पैसा डल रहा है ये देखने के बाद में आप इंटर करो। आज बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छी वन साइड दे दिया था, दोनों साइड में, एक साइड में ऊपर एक साइड में नीचे, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई वेल वगैरह नहीं था, ओनली निफ्टी में आया था। निफ्टी में जैसा ही वेल का इंटर हो गया हम लोगों का ट्रेड यहाँ पे हो गया था 1:30 बजे। उससे पहले हम लोग जो भी इंटर करते 1 बजे, तो 1 बजे यहाँ पे पहले हमें 1:15 पे हमें मालूम था कि ये मार्केट नीचे जाएगा तो हमने एंट्री लिया। लेकिन दूसरे 15 मिनट के अंदर जैसे ही वेल आ गया तो हम लोगों ने अपनी क्वांटिटी बढ़ा के एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके उसको छोड़ दिया और 200 पॉइंट का हम लोगों ने टारगेट ले लिया है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे पकड़ में आई है हमें। तो फ़ायदा यही होता है कि नॉलेज और डेटाबेस आपका रीडिंग जो है वो सही होना चाहिए और उसके साथ में आपके पास में जैसे अभी मेरा ये वेपन है वैसा एक वेपन होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत फ़ायदेमंद है। हाय राज, गुड इवनिंग आदित्य। क्योंकि मैं तो फ्लो में बातें कर रहा था एक्चुअली, वो चैटिंग की तरफ मैंने देखा ही नहीं है, सॉरी। देवेन भाई गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये दिन के लिए मैंने
महीना वेट किया है एक्चुअली, यहाँ से मेरा डिसीजन फिक्स हो जाएगा कि मेरे जुलाई महीने के अंदर मुझे क्या ट्रेड करने हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि हम ही लोग हैं, बाकी निफ्टी वाले तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। दोपहर में जो जानबूझ के थोड़ा नहीं आ पाया मैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पोजीशन भी थी, तो बात करने का जो हमारा सिलसिला होता है वो स्कैल्पिंग का रहता है, और मैंने पकड़ ली थी पोजीशन पूरे दिन भर के लिए, क्योंकि मुझे वो वेल ने दिखाया था कि कम से कम 200 पॉइंट तो आराम से मिल ही जाएगा। हमारा डेली पीओसी के पास में मैंने टारगेट बना हुआ था, और जैसे उसने 4 आवर हमारा पीओसी ब्रेक किया, तो इमीडिएटली उसने देना चालू कर दिया। मुझे तो लगता है आदित्य भाई गोल्ड ऊपर जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अमेरिका में बढ़ा हुआ है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो साहजिक है कि डॉलर के ऊपर प्रेशर आ ही जाएगा। अगर डॉलर नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। बस थोड़ा ऑब्जर्व करके लेना है। और अभी की पोजीशन अगर बनती है तो कम से कम आप एक हफ्ता इसको राइड भी कर सकते हैं। अप डाउन होता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस महीने का ये बॉटम हो सकता है, क्योंकि मैंने आज तक देखा हुआ है जून के महीने के बाद में एक मूवमेंट आना चालू हो जाता है, वो तकरीबन 3 महीने के लिए। जैसे मैं क्वार्टरली रिजल्ट देखता हूँ तो उसमें मुझे समझ में आता है कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट में पैसा डलता है, लेकिन वो 3 महीने के अंदर वो लोग कैसे कैसे डालते हैं पैसे, इसका थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। और उसके अंदर मैं हमेशा ये देखता हूँ कि पहली क्वार्टर में क्या हुआ, उसका प्रॉफिट बुकिंग कैसे हो गया, दूसरे क्वार्टर में पैसा कैसा आया, उसका प्रॉफिट कैसे हो गया, तो उसका एक ट्रेंड चालू हो जाता है मार्केट का। वो जैसे आप लोग ट्रेंड लाइन मारने के बाद में, ऊपर जाने के बाद में, ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद में दूसरा आप स्विंग ट्रेड के लिए वैसे देखते हो, वैसा ही कुछ माहौल है उसका, मोटा मोटी देखा जाए तो। थोड़ा डीप में जाएंगे तो उसके ऊपर हम लोग बहुत सारी बातें रख सकते हैं, क्योंकि उसका डेटा खोल के दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। और वैसे भी नए ट्रेडर को ये डेटा इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको खाली टेक्निकली चार्ट ही समझ में आता है। अगर थोड़ा फास्ट होता है तो बता देना मुझे, क्योंकि मेरी आदत है फास्ट बोलना। अभी तो कैमरे के सामने इजीली बोलना चालू कर दिया हूँ, पहले इतनी बात नहीं होती थी, पॉज बहुत होता था, क्योंकि मैं भी नया था इसके पहले। देवेन भाई, आपको वो बीटीसी जो लेना था ना, वो आप प्लान कर सकते हैं। थैंक यू राज। यहाँ पे क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए। अगर बाय एंड डिप एक दो तीन बार मिल जाए तो यहाँ से हम लोगों की एक अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाएगी। एक ही टाइम पे नहीं, अलग अलग टाइम पे होनी चाहिए। बाय डायरेक्शन। अगर सस्ता मिलता है तो बाई करेंगे ना, सेल थोड़ी करेंगे सस्ते में। लिवरेज लेके ज़्यादा मत करना, नहीं तो वो क्या करते हैं ना, अरे बॉटम पे मिल गया चलो दबा देते हैं क्वांटिटी। हमेशा क्वांटिटी आपको अगर दबानी है तो उसका पिरामिड जैसा आपको आना चाहिए। जैसे आप लोग एवरेजिंग करते हो लॉस में, वैसे प्रॉफिट में एवरेजिंग करो, वो बहुत अच्छा चलेगा आपका। एक अच्छा ट्रेड होगा, उसके अंदर बहुत आपको पैसा मिलेगा। ये ऐसे कम मिलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट के आसपास आपको ये मिलते हैं ना, तो कम से कम 200-250 पॉइंट का एक रैली मिलता है, तो उसको पकड़ लो। कम से कम अभी 4-5 हज़ार पॉइंट का मुझे तो अपसाइड नज़र आता है बीटीसी के अंदर, अगर डेटा हमारे फेवर में आया तो। हाँ ग्रेडी, ये बहुत अच्छा सा बोल दिया आपने। तो अभी क्या करना है, आप लोगों को ऐसा लाइव रहना है या बंद कर देना है, आप बताइए, क्योंकि अभी मेरा तो ध्यान पूरा उस डेटा की तरफ है। जैसे ही डेटा आ जाएगा मेरा डिसीजन फटाफट हो जाएगा। आधा घंटा खाली वेट के लिए मैं रखूँगा, उसके बाद में मेरा भी इंटरव्यू होना चालू हो जाएगा। और सारे स्टूडेंट तो जानते हैं, उनको मैंने वो डेटा, मंथली का डेटा, वीकली का डेटा, वो कितना मूवमेंट करता है, उसका इफेक्ट कितने घंटे के लिए रहता है, ये सारी चीज़ें सिखाई हुई है। वो आराम से पकड़ लेंगे इसको।
अभी लेवल नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड मिलेगा। आपको एग्जैक्ट लेवल यहाँ पे नहीं मिलेगा। 1000 1500 पॉइंट का ऊपर नीचे का लेवल जो है वो कहीं पर भी हो सकता है। एग्जैक्ट लेवल नहीं मिलता बीटीसी के अंदर, क्योंकि बीटीसी एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो मैनेजेबल है एक्चुअली। बड़े लोग बहुत मैनेज करते हैं इसको। बीटीसी के अंदर ट्रेडिंग के लिए नहीं है वो। बड़ा अगर ट्रेड ढूंढना है आपको, तो कम से कम आपको 4000 5000 10,000 पॉइंट का आपको उसका डायरेक्शन पता होना ज़रूरी है। तभी आप पैसे कमाएंगे, नहीं तो ये 500 1000 पॉइंट के चक्कर में जाओगे तो हमेशा आप नुकसान में जाओगे। वो करना मत, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बहुत कर चुके हैं। हम लोग साथ में पढ़ रहे थे, कोई भी फायदेमंद नहीं रहा वो उस टाइम। इसलिए मैं बड़ा बड़ा 5000 4000 5000 10,000 15,000 20,000 पॉइंट का जो ट्रेड निकालता हूँ, उसके अंदर मेरा सक्सेस रेशियो देखो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अभी चार्ट मेरे सामने होती है। तो नो स्क्रीन मेरे ऑफिस में लगी हुई है, तो कैमरे के सामने बैठ के वो सारी चीज़ मैं देख नहीं पाऊँगा। इससे अच्छा है कि मैं बंद कर लेता हूँ अभी। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा, अगर कुछ हाथ में मिलता है तो मैं सामने आ जाऊँगा, नहीं आया तो कल सुबह हुई। कल सबको आपको ना कल एक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। मेरे बातों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखना, वो आपको पता चलेगा मैं किस साइड का कॉल लेने जा रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं कल। थैंक यू।